आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज बात करेंगे तलाक मौसूर सर्टिफिकेट कैसे जारी होता है, उसकी ज़रूरत और अहमियत और उसकी कानूनी तरीक़ाकार के कैसे वो उसका जो मुकम्मल प्रोसीजर है वो क्या है। टॉपिक पर आगे बात करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है उनसे कि काइंडली मेरे चैनल को हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो टॉपिक है वो है तलाक मौसूर सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट। इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है। पहले बात करते हैं कि अगर मर्द ने औरत को तलाक दे दी, चाहे ज़ुबानी तलाक दी या उसने रिटन तलाक दी, दोनों सूरतों में मर्द का ये फ़र्ज़ है और ये कानूनी तौर पर वो बाउंड है जो सेक्शन 7 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 उसके तहत वो एक रिटन फॉर्म में एक नोटिस जो है वो यूनियन कौंसिल को, मुतलका यूनियन कौंसिल जहाँ पर उनका निकाह रजिस्टर्ड हुआ है, तो वो वहाँ भिजवाएगा। अगर तो उसने जिस तरह अक्सर किया जाता है कि तलाक दी जाती है, स्टाम्प पेपर लिया जाता है, उस पर तलाक तैयार करवाई जाती है, तो अगर ऐसा किया है तो तलाक का जो वो स्टाम्प पेपर बनवाया है तलाकनामा, तो उसकी 3 कॉपीज़ बनवा ली जाएं। एक स्टाम्प लेके उस पर तलाक लिखवा के तो उसकी आगे 2 कॉपीज़ करवा के उनको भी उस पर साइन भी कर दिया जाए और अंगूठा भी लगा दिया जाए। एक कॉपी औरत को भेजी जाए, दूसरी कॉपी जो है वो यूनियन कौंसिल को भेजी जाए और एक कॉपी बेशक मर्द अपने पास रख ले। इसी तरह अगर वो 3 तलाक़ें देता है, हर महीने एक देता है, तो हर महीने यही प्रोसीजर होगा। वो एक एक कॉपी अपने पास रखे, एक एक यूनियन कौंसिल में भेजे और एक औरत को भेज दे। और अगर औरत तलाक़ तफ़वीज़ वाला मामला था, तलाक़ तफ़वीज़ क्या है कि मर्द ने औरत को ये हक़ दे दिया शादी के वक्त कि वो तलाक़ का जो हक़ है वो मर्द औरत को दे देता है कि आप मुझे आज के बाद मैं तलाक़ नहीं दूँगा, बल्कि जो तलाक़ का जो मेरा राइट है वो मैं आपको तफ़वीज़ कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, तलाक़ तफ़वीज़ पर मेरा एक अलग से उसमें डिटेल वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर किसी भाई ने वो नहीं देखा तो काइंडली तलाक़ तफ़वीज़ को देख ले, ताकि फिर समझ भी आ जाएगी तो ये तलाक़ तफ़वीज़ क्या होती है। तो अगर तलाक़ तफ़वीज़ है तो उस सूरत में औरत तलाक़ दे दी तो औरत भी जो सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है उसके तहत वही प्रोसीजर अपनाएगी और वो जो तलाक़ की हैं वो तलाक़नामा वो 3 कॉपीज़ तैयार करवाएगी। एक वो मर्द को भेजेगी, एक यूनियन कौंसिल को भेजेगी और एक अपने पास रख ले। अब अगर मर्द ने तलाक़ दी है और उसने तलाक़नामा यूनियन कौंसिल में भेजा है, तो यूनियन कौंसिल वाले औरत को बुलवाएंगे मसालियत के लिए। अगर 1 या 2 तलाक़ें हैं तो उस सूरत में मसालियत हो सकती है, लेकिन अगर तीनों तलाक़ें हो गई हैं तो फिर मसालियत नहीं होगी, फिर वो फ़ाइनल डाइवोर्स सर्टिफिकेट ही इशू होगा 90 डेज़ के बाद। इसी तरह अगर औरत ने तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ इस्तेमाल करते हुए दी है तो उस सूरत में मर्द को तलब किया जाएगा, यूनियन कौंसिल वाले उसे तलब करेंगे और वही प्रोसीजर होगा। अगर तलाक़ तफ़वीज़ 1 हुई है या 2 हुई हैं तो मसालियत की कोशिश करवाई जाएगी कि इन दोनों का आपस में पैचअप करवाया जाए और इनको आपस में दोबारा राज़ी करके घर भेजा जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तीसरी तलाक़ के 90 डेज़ के बाद, इद्दत पीरियड कंप्लीट होने के बाद डाइवोर्स सर्टिफिकेट यूनियन कौंसिल इशू करेगी। इसके अलावा जो एक और सूरत है वो ये है कि औरत अदालत से खुला ले लेती है। अब अगर अदालत से औरत खुला लेती है तो उस सूरत में जो फ़ैसला और पर्चा डिग्री बनाया जाता है जिसमें आर्डर होता है कि औरत को खुला हो गई है, तो औरत उस पर्चा डिग्री और फ़ैसला की कॉपी, अटेस्टेड कॉपी अदालत से हासिल करेगी और एक नोटिस टू तलाक होता है जो सेक्शन 7 के तहत ही बनता है यूनियन कौंसिल के नाम, तो साथ वो नोटिस बना के उसके साथ ये पर्चा डिग्री और फ़ैसले की कॉपी लगा के अटेस्टेड कॉपी यूनियन कौंसिल में जमा करवा दे। उस सूरत में भी फिर मर्द को तलब किया जाएगा। तो खुला चूँकि उसमें तजदीद निकाह होता है
उसमें हलाला वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी वक्त औरत और मर्द आपस में दोबारा निकाह कर सकते हैं, तजदीद निकाह कर सकते हैं। तो अगर ये खुला वाला मैटर है तो फिर जो यूनियन कौंसिल वाले होंगे वो मर्द को तलब करेंगे, बुलाएंगे उसे यूनियन कौंसिल में। वो वहाँ पर जाके जब पेश होगा तो फिर यूनियन कौंसिल में वहाँ पर कोशिश की जाएगी कि इनका दोबारा आपस में जो इनके मामलात हैं बैठ के उन पर डिस्कस किया जाए और इनके मामलात वो सुलझाए जाएँ और इनको दोबारा से राज़ी किया जाए कि ये बतौर मियाँ बीवी दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करें। अगर तो ये मामला हो जाता है तो फिर तो सिंपली जो एक तजदीद निकाह होता है वो होगा और वो दोबारा मियाँ बीवी के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर भी मुसालियत नहीं होती, नाकाम हो जाती है, दोनों मियाँ बीवी कहते हैं कि हमने साथ नहीं रहना, उस सूरत में फिर जो यूनियन कौंसिल है वो 90 डेज़ के बाद जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट है वो जारी कर देगी। अब जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट होता है वो मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी, दोनों के लिए ज़रूरी होता है। मर्द के लिए क्यों ज़रूरत होती है उसकी कि लेट्स सपोज़ मर्द ने किसी औरत को जो उसकी बीवी है उसको ज़ुबानी तलाक दे दी। ज़ुबानी तलाक देने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली, तो अब उसके पास कोई रिटन प्रूफ नहीं है, उसने यूनियन कौंसिल को भी इन्फॉर्म नहीं किया, कोई वहाँ पर नोटिस नहीं भेजा, बीवी को भी रिटन तलाक नहीं दी, उसने दूसरी शादी कर ली मर्द ने। अब औरत के पास ये राइट है कि वो सेक्शन 6 के तहत, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत मर्द के ख़िलाफ़ प्राइवेट कंप्लेंट इस्तग़ासा दायर कर सकती है कि इस मर्द ने मुझसे इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी कर ली है। ऐसी सूरत में मर्द फंस जाएगा और उसको 1 साल कैद और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। इसलिए डाइवोर्स सर्टिफिकेट मर्द के लिए भी ज़रूरी है, चाहे वो रिटन डाइवोर्स दे रहा है या ओरल दे रहा है, तो वो ख़ुद भी डाइवोर्स सर्टिफिकेट के लेने के लिए तो ये जो एक कॉपी है ज़रूर वो यूनियन कौंसिल में भिजवाए, ताकि जब उसके पास डाइवोर्स सर्टिफिकेट होगा तो ऐसी सूरत में अगर औरत क्लेम करती है, कोई इस्तग़ासा कर देती है, प्राइवेट कंप्लेंट करती है, तो वो कोर्ट में जाके दिखाएगा कि ये मैंने डाइवोर्स सर्टिफिकेट लिया हुआ है, मैंने इसे तलाक दी हुई है, तो उसकी वहाँ पर फिर बचत हो सकती है। अदरवाइज़ उसे फ़ाइन भी होगा 5 लाख और 1 साल की सज़ा भी हो सकती है। और एक और जो मर्द के ख़िलाफ़ एक्शन इसमें लिया जा सकता है वो ये है कि लेट्स सपोज़ के मर्द ने औरत को तलाक ज़ुबानी दे के घर भेज दिया, डाइवोर्स सर्टिफिकेट नहीं लिया, साल 2 साल गुजर गए, औरत अपने घर वालिदैन के पास रह रही है, फिर उसे ख्याल आता है कि मैं तो, इसने मुझे रिटर्न नहीं दिया हुआ, तो अब मैं इससे क्यों ना ख़र्चे का दावा करके अपना ख़र्चा लूँ। तो वो जो पास्ट मेंटेनेंस है वो कह सकती है मैं 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से, जितना भी अरसा है, तो उस सूरत में वो ख़र्चे का दावा कोर्ट में करेगी कि मैं इतने साल से अपने माँ बाप के घर रह रही हूँ, ये मुझे ना ख़र्चा दे रहा है ना घर ले जा रहा है, तो लिहाजा मुझे मेरा ख़र्चा दिया जाए। तो उस सूरत में अक्सर देखने में आया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पास्ट मेंटेनेंस है 6 साल का, 5 साल का, 4 साल का या इससे भी ज़्यादा पीरियड का भी जो बीवी है उसको दिलवाया गया है, क्योंकि जब निकाह हो जाता है तो चाहे रुखसती हो ना हो, उसके बाद मर्द की ज़िम्मेदारी होती है कि वो औरत का जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो उसे पे करेगा। तो अब अगर उसने ओरल डाइवोर्स उसे किया हुआ है तो उस सूरत में उसके पास, मर्द के पास कोई प्रूफ नहीं होगा, तो औरत ये उससे ख़र्चा क्लेम कर सकती है। इसके अलावा अगर औरत, उसने तलाक ली हुई है लेकिन मर्द ने ज़ुबानी दे दी, यूनियन कौंसिल में इन्फॉर्म नहीं किया, तो उस सूरत में औरत के पास भी एक तरीका है कि वो जाके यूनियन कौंसिल में दे दे, क्योंकि अगर कल उसने शादी करनी है तो उसके ख़िलाफ़ भी 494 जो सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड की, उसके ख़िलाफ़ निकाह पर निकाह का कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उसके पास भी रिटन कोई प्रूफ नहीं है कि इसने मुझे तलाक दे दिया है। तो अगर मर्द ने उसे तलाक दे दिया तो वो यूनियन कौंसिल को जाके ख़ुद इन्फॉर्म करे। अगर तो मर्द ने रिटन उसे भेज दी है, एक तलाक नामा भेज दिया है, तो वो ख़ुद एक कॉपी उसकी जाके यूनियन कौंसिल में जमा करवाए, ताकि यूनियन कौंसिल 3 महीने के बाद उसे डाइवोर्स सर्टिफिकेट जारी करे। पहले मर्द को बुलाएगी फिर उसके बाद जारी करेगी। तो अगर उसने रिटन नहीं दी, मर्द ने रिटन नहीं दी, तो उस सूरत में औरत कोर्ट में एक छोटा सा केस करे और वहाँ से डिक्लेयर करवाए कि इसने मुझे डाइवोर्स दे दी है, अब मुझे यूनियन कौंसिल से डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए मुझे चाहिए, फ़ैसले की कॉपी चाहिए,
तो वो जब कोर्ट का फ़ैसला होगा तो वो फ़ैसले की कॉपी जाके अटेस्टेड कॉपी वो यूनियन काउंसिल में दे, फिर वहाँ से 3 महीने के बाद उसे डाइवोर्स सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो ये एक डाइवोर्स सर्टिफिकेट जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे मर्द है चाहे औरत है, तो दोनों अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उस सूरत में ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें यह भी है कि अगर लेट्स सपोज़ कि कोई ऐसा मामला हो जाता है कि किसी भी मर्द या औरत के पास वो दूसरी शादी कर रहे हैं लेकिन उनके पास डाइवोर्स सर्टिफिकेट नहीं है और जो पहला निकाह हुआ है, तो उस सूरत में जो निकाह रजिस्ट्रार और निकाह ख्वाह वगैरह होते हैं वो भी फंस सकते हैं, उनके पास ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, चाहे मर्द है चाहे औरत है, दोनों के लिए। तो अगर ऐसा कोई मामला बन जाता है तो अपनी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल से डाइवोर्स सर्टिफिकेट ज़रूर इशू करवाएं। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी दिया करें। कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप नंबर जो मेरे दिए गए हैं उन पर भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।